आज हम राइटिंग स्किल जो है लेखन विभाग उपयोजित लेखन उसमें हम देखने वाले हैं विज्ञापन। आज का युग स्पर्धा का युग है। स्पर्धा के युग में विज्ञापन ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि कोई चीज बेचनी हो, सेल करनी हो तो उत्कृष्ट विज्ञापन पर आधारित है। फिर उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पादन की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है उसका सेल करना है तो आपने विज्ञापन किस तरह से किया है उस पर निर्भर है। विज्ञापन किया है, नहीं किया है तो कहाँ किया है, किस तरह से किया है, इस पर निर्भर होता है। और आपको तो पता ही है आज का युग संगणक का युग है तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में अब अंतर्जाल मीन्स इंटरनेट, अंतर्जाल एवं भ्रमण ध्वनि कहाँ होता है। देखिए अंतर्जाल यानी इंटरनेट, भ्रमण ध्वनि मीन्स मोबाइल। इसने मोबाइल की काल में भी विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापन अधिक विस्तार होता जा रहा है उसका। फिर विज्ञापन कौन सी चीज का किया जाता है, किस फील्ड में होता है, किस क्षेत्र में होता है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह या शिविर हो आदि के बारे में पूरी जानकारी समाज तक पहुंचाई जाती है। किसकी जानकारी, किसी वस्तु के बारे में। कोई प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, वो प्रोडक्ट है, चीज है, वो घर जाकर तो हम बता नहीं सकते देखो हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया है, इसके बेनिफिट है, इतना सस्ता है, इतने गुण इसमें है, कम बैटरी लगती है, जो भी है, मुनाफा ज्यादा होता है, सस्ता है, इसके गुण है, ये बताना घर जाकर पॉसिबल नहीं है। इसलिए विज्ञापन का आधार लिया जा सकता है। आप घर नहीं जा सकते लेकिन विज्ञापन घर जा सकता है। विज्ञापन घर जा सकता है। तो किसी वस्तु है, समारोह है, शिविर है, कोई प्रोग्राम है आदि के बारे में जानकारी समाज तक पहुंचाई जाती है। फिर विज्ञापन क्या है? लोगों के मन में आपने बनाई हुई चीज, उस चीज की रुचि निर्माण करना, इंटरेस्ट निर्माण करना, लोगों का ध्यान उस चीज की ओर आकर्षित करना, यही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? लोगों के मन में उस चीज के बारे में लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, इंटरेस्ट निर्माण करना, लोगों का ध्यान उस विज्ञापन की ओर आकर्षित करना, उस चीज की ओर आकर्षित करना। किसके जरिए? विज्ञापन के जरिए। यही विज्ञापन का मूल उद्देश्य है। अभी विज्ञापन किस तरह से आपने देखा है? विज्ञापन यानी क्या हमने देखा है। अभी विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान दें। कौन से मुद्दे हैं? विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान दें। निम्नलिखित मुद्दों की और ध्यान दे। कौन से मुद्दे ये बताएंगे? पहला, विज्ञापन का आशय या अर्थ कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक हो। विज्ञापन कम से कम शब्दों में उसका अधिक से अधिक आशय व्यक्त हो। किस लिए या क्यों?
ऐसा ही क्यों हो? यदि आप किसी के साथ, पापा के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ अखबार में विज्ञापन देने गए हो, अखबार में विज्ञापन देने के लिए गए हो, तो वहां पर आप देखिए जो विज्ञापन देने की ये जो होती है फीस या पैसे, वह विज्ञापन के शब्दों पर, कितने शब्दों का विज्ञापन है, क्या कितने शब्दों का विज्ञापन है उस पर निर्भर होती है। नहीं तो फिर जो फ्रंट पेज आता है, पेज पर कितने बाय कितने इंच का कॉलम है, कितने बाय कितने इंच का कॉलम है, यहां पर कितने बाय कितने इंच का कॉलम है, उसी पर वह डिपेंड होता है। यानी जितना विज्ञापन बढ़ा उतने पैसे बढ़ेंगे, जितने वर्ड ज्यादा उतने पैसे बढ़ेंगे, जितनी जगह ज्यादा उतने पैसे बढ़ने वाले हैं। इसलिए पहली बात, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय व्यक्त हो, उस तरह का विज्ञापन होना चाहिए। दूसरी बात, विज्ञापन ऐसा बनाइए, विज्ञापन ऐसा तैयार कीजिए जिसकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो, सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित हो, सबका ध्यान उसी की ओर आकर्षित हो, ऐसा विज्ञापन बनाइए। नहीं तो लोग देखकर भी अनदेखा कीजिए, अनदेखा करते हैं। कोई नई बात हुई तो लोग देखते हैं, अरे कुछ तो अलग दिख रहा, देख तो है क्या है, तो कुछ अलग दिख रहा, देखते हैं क्या है इसमें, इसलिए तो भी लोग देखते हैं और देखने के बाद पता चलता है ये किस चीज का विज्ञापन है। इसलिए लोगों को आकर्षित करने वाला हो, यह विज्ञापन का ढंग जो है वह आकर्षक ढंग से किया गया हो, जिसमें विज्ञापन का, जिस चीज का विज्ञापन किया गया है उसका नाम स्पष्ट रूप से हो। नहीं तो पूरा हम आजकल देखते हैं, पापा मम्मी के साथ टीवी देखते हुए बाद में पता चलता है पूरा एडवर्टाइज, पूरा विज्ञापन खत्म हो जाता है, फिर बाद में पापा ये किसका विज्ञापन था, किस चीज का विज्ञापन था, मम्मी बारे में बाद में पूछते हैं ये किस चीज का विज्ञापन था। यानी विज्ञापन देखकर भी लोगों की समझ में नहीं आता है। इसलिए जिस चीज का विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट रूप से और आकर्षक ढंग से वहां पर ये किया हो, इसलिए वो विज्ञापन आकर्षित हो। शब्द रचना स्पष्ट रूप से हो, विज्ञापन की भाषा जो है वह शुद्ध हो, विज्ञापन की भाषा शुद्ध हो, उसका शब्द रचना अच्छी हो, जिस चीज का विज्ञापन करना है वह स्पष्ट आकर्षक ढंग से हो। दूसरी बात, विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, जो भी विषय है, जो भी टॉपिक दिया गया है, जो किसी चीज का विज्ञापन करना है उसके अनुरूप रोचक शैली में वह विज्ञापन हो। विज्ञापन में नेक्स्ट बात, विज्ञापन में अलंकारिक शब्दों, अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट्स पहनते हैं ना, नाक में, गले में, कान में, हाथ में, उसी तरह से वो क्यों पहनते हैं, हम क्यों पहनते हैं? वह हमारी सौंदर्य या हमारी शोभा बढ़ाने के लिए, हमारा सौंदर्य बढ़ाने के लिए, हमारे सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए। इसलिए हमारा विज्ञापन बहुत ही अच्छे ढंग से हो, उसका सौंदर्य बढ़े, लोग उसकी ओर आकर्षित हो। इसलिए अलंकारिक शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हो, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, काव्यमय शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। काव्य की पंक्तियां, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं उसे, या काव्यमय शब्द की पंक्तियां, काव्यमय शब्दों, ऐसे प्रभावी शब्दों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन आकर्षक बनाए, इसे देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग उस ओर आकर्षित हो। अभी दूसरी बात, ग्राहकों की रुचि, इंटरेस्ट, पसंद, यह क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगती है यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लोगों की पसंद के अनुसार, लोगों की रुचि के अनुसार, लोगों की आदतें क्या है, आज कौन सा फैशन चल रहा है, इस फैशन में
किस चीज की आवश्यकता है या कौन सी चीजों की आवश्यकता है, यह जो प्रतिबिंब है विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। जो बातें लोगों को चाहिए वह आपके विज्ञापन में होनी चाहिए, तभी वो लोग आपका विज्ञापन देखेंगे, नहीं तो आपका विज्ञापन कोई देखने वाला नहीं है। लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं, आजकल हम ही करते हैं, चलो एडवर्टाइज आ गया म्यूट कर दो उसे, लोग अनदेखा करते हैं। नेक्स्ट बात, विज्ञापन में उत्पादन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। गुणवत्ता, क्वालिटी। विज्ञापन करते वक्त, एडवर्टाइज करते वक्त उस चीज की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस चीज की गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हर एक विज्ञापन में छूट का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। छूट, इतने प्रतिशत छूट, 10%, 50%, 60%, 80% तक छूट दी जाती है। या सेल हमें लिखने की आदत है बहुत से विज्ञापन में, सेल या छूट, इतना प्रतिशत छूट, 60%, 70%, 80% छूट। हर एक विज्ञापन में यह छूट लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। एक आध उसमें लिखना कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक विज्ञापन में यह छूट लिखना जरूरी नहीं है। तीसरी बात, विज्ञापन में स्थल, काल, पता, संपर्क, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। विज्ञापन में स्थल का पता, स्थल, वह चीज कहां मिल रही है, इसका पता होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइज बनाई, अब लोगों को बहुत वह चीज पसंद आई, लेकिन कहां मिलती है इस बात का ही पता नहीं हुआ, तो कहां खरीदेंगे लोग? आपका विज्ञापन देकर भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ध्यान में रखो, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञापन में स्थल या स्थल का पता, संपर्क, कांटेक्ट नीचे लिखा। और ये बात ध्यान में रखो, एडवर्टाइज में आपको एक मार्क जो है, एक गुण जो है संपर्क के लिए दिया जाता है, इसलिए संपर्क लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी तरह से एडवर्टाइज बनाए, विज्ञापन बहुत अच्छी तरह से बनाया और संपर्क लिखा ही नहीं, तो 3 में से हो जाएगा, आउट ऑफ 3 हो जाएगा। इसलिए पता, संपर्क में आप दूरध्वनि दे सकते हो। दूरध्वनि मीन्स लैंडलाइन नंबर, भ्रमणध्वनि मोबाइल नंबर, भ्रमणध्वनि मीन्स मोबाइल नंबर दे सकते हो। यहां तक कि ईमेल आईडी भी आप दे सकते हो, और उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना बहुत जरूरी है। संपर्क, चीज कहां मिलती है, वहां पर किससे कांटेक्ट करें, दूरध्वनि नंबर, भ्रमणध्वनि नंबर, ईमेल आईडी, इसका स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। नहीं तो जैसे मैंने पहले बताया, बहुत एडवर्टाइज अच्छा था, लोगों को चीजें खरीदनी है, लेकिन कहां मिलती है, कहां संपर्क करें, यही पता नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यही है। बहुत से छात्र क्लास में भी पूछते हैं, यहां तक कि एग्जाम हॉल में भी, सर विज्ञापन पेन से बनाया, पेंसिल से बनाया, पेन से बनाया, पेंसिल, यह हरदम का सवाल है। अभी मैं क्लियर करता हूं कि विज्ञापन आपको केवल पेन से ही बनाने हैं। ध्यान में रखो, विज्ञापन केवल पेन से ही बनाने हैं, उसमें पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। बहुत से छात्रों के मार्क्स यदि पेन से है तो उनको 0 मार्क्स दिया जाता है। ध्यान में लिखिए, आप ध्यान में रखिए, पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से, स्केच पेन से नहीं बनाना है, आपको विज्ञापन पेन से ही बनाना है। इसलिए पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग ना करें। अभी दूसरी बात, चित्र, डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए संपर्क के लिए अलग अंक है, वैसे डिजाइन बनाने के लिए, चित्र बनाने के लिए अलग अंक नहीं है। आपने बनाया तो भी चलेगा, हर एक जगह पर चित्र बनाना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बनाया चलेगा, नहीं बनाया चलेगा, लेकिन आपने बनाया है, उसके लिए मैंने डिजाइन बनाई है, ये चित्र निकाला है, उसके लिए मुझे अलग सा अंक चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए डिजाइन बनाने की, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन
कितने शब्दों तक होना चाहिए? विज्ञापन 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। 2-4 शब्द इधर उधर नो प्रॉब्लम। 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। विज्ञापन में जो भी मुद्दे आपको दिए जाते हैं उन मुद्दों का आपको समावेश करना है। पॉइंट दिए जाते हैं, वहां पर पॉइंट दिए जाते हैं, उन सभी पॉइंट उस विज्ञापन में आना आवश्यक है। अभी हमने देखा है निम्नलिखित जानकारी के लिए जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब यहां पर दिया है, आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, सिक्योरिटी गार्ड। एक 4 मुद्दे, शैक्षणिक योग्यता, उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कालावधि कितना पीरियड है, कितना टाइम वहां पे रुकना है, आयु सीमा, आयु कितनी है, और संपर्क। आयु मीन्स बहुत के लोगों को समझ में नहीं आता, आयु क्या होता है, एग्जाम में भी पूछते हैं, ऐसा नहीं करना है। आयु मीन्स एज लिमिट कितना है, और संपर्क कांटेक्ट आपको कहा करना है। अभी आपको करना है एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। अभी देखिए यहां पर एक दिखाता हूं प्रॉब्लम। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। अभी यहां पर ये भी तब कर देता हूं। चाहिए, चाहिए, चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के घाटकोपर पश्चिम शाखा के एटीएम में सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। आवश्यकता है। अभी इसमें 3 इसमें डिवाइड करेंगे। पहले इसमें देखिए शैक्षणिक पात्रता, शैक्षणिक पात्रता, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आयु सीमा, आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, आयु सीमा, एज लिमिट क्या है, आवश्यक कागजात, क्या क्या पेपर्स आपको लाने। शैक्षणिक पात्रता, अभी सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण चाहिए। आयु सीमा 20 से 30 तक, 20 से 30 तक। आवश्यक कागजात क्या चाहिए, आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हो गया। अभी यहां पर कार्य करने का कालावधि, कार्य करने की कालावधि, कालावधि, टाइम लिमिट कितना होगा, जॉब के लिए टाइम लिमिट कितना होगा, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेकर शाम
7 बजे तक। संपर्क, कांटेक्ट कहाँ करना है? संपर्क बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कहाँ? घाटकोपर, घाटकोपर। संपर्क हो गया। अभी किससे द्वारा दी गई है यह? प्रबंधक बैंक ऑफ, वही करेगा, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया घाटकोपर शाखा, घाटकोपर शाखा मुंबई, मुंबई 6। अब यहां पर मोबाइल नंबर या भ्रमण ध्वनि कहेंगे हम, भ्रमण ध्वनि क्रमांक क्या है? 9874433216 और ईमेल मेल ID, ये आपकी एडवर्टाइज कंप्लीट हो गई। इस तरह से आपको जाहिरात लेखन या मराठी में जाहिरात लेखन, हिंदी में विज्ञापन आपको कंप्लीट करना। इस तरह से अलग अलग इस पे आपको आ सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्स के लिए युवक युवतियों की आवश्यकता। उसके बाद मधुमेह डायबिटीज पर शिविर लगा हुआ है, उसमें 50 से 60 शब्दों पर विज्ञापन कीजिए। इस तरह से विज्ञान शिक्षक की आवश्यकता है। प्रेशर कुकर के एडवर्टाइज, आपने नया बनाया हुआ आइसक्रीम पार्लर, उसकी विज्ञापन। इस तरह से अलग अलग तरह के विज्ञापन आपको पूछे जा सकते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूं, विज्ञापन बनाते हुए पेन से ही बनाना है, पेंसिल स्केच पेन का प्रयोग नहीं करना है। थैंक यू।